हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपका अपना प्रदीप कुमार लेकर आया हूँ टेस्ट सीरीज का अगला भाग। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपकी सभी आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होनी है और खासकर एनटीपीसी सीबी2 के लिए और ग्रुप डी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अन ए कस्टम अर्थ के रचयिता कौन है। ए लाल कृष्ण अडवाणी, बी झुम्पा लाहिरी, सी अमिताभ घोष, डी अरुंधति रॉय। तो दोस्तों, अन एक अस्मड अर्थ का जो रचयिता है वो झुम्पा लाहिड़ी है। प्रश्न नंबर 2, यूएनओ के संविधान को कहते हैं। ए मैग्ना कार्टा, बी चार्टर, सी शांति समझौता, डी घोषणा। तो दोस्तों, यूएनओ का जो संविधान है उसे चार्टर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, अजंता कला काल की है। अजंता चित्रकला काल की है। ए हड़प्पा के काल की, बी बौद्ध के काल की, सी मौर्यों के काल की, डी गुप्तों के काल की। तो दोस्तों, जो अजंता की चित्रकला है वो बौद्धों के काल की है। प्रश्न नंबर 4, भारत सरकार के द्वारा अब भी प्रयुक्त किए जाने वाले सागा युग को किसने शुरू किया। ए कनिष्क, बी विक्रमादित्य, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। तो दोस्तों, ये जो सागा युग था कनिष्क ने शुरू किया था। प्रश्न नंबर 5, संविधान का कौन सा भाग भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है। ए भाग थर्ड और फोर्थ, बी केवल भाग फोर्थ, केवल भाग वन और सेकंड, डी भाग सेकंड, आईवी और एक्सआई। तो दोस्तों, ये जो संविधान का भारत में कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करता है वो केवल भाग आईवी है, यानी भाग चार। भाग चार जो डीपीएसपी है जो वही होते हैं ये। प्रश्न नंबर 6, भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, बी राष्ट्रपति की सलाह पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न नंबर 7, जब एक सामान्य बिल पर संसद के दोनों सदनों के मतभेद हो जाते हैं तो इसका समाधान किया जाता है। ए दोनों संसद की संयुक्त बैठक से, बी भारत के राष्ट्रपति से, सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, डी एक विशेष समिति से जो इसी कार्य के लिए बनी है। तो दोस्तों, जब सामान्य बिल पर दोनों सदनों के मतभेद हो जाते हैं इन्हें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से समाधानित किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, भारत राज्यों का संघ है। संघ का कार्यकारी अधिकारी के पास होता है। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी न्यायाधीश, डी गृह मंत्री। तो दोस्तों, भारत राज्यों का संघ है और संघ का कार्यकारी राष्ट्रपति अधिकार के पास होता है। प्रश्न नंबर 9, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ए रवि रे, बी एम ए अयंगर, सी हुकुम सिंह, डी जीवी मालवंकर। तो दोस्तों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मालवंकर। प्रश्न नंबर 10, निम्नोक्त में से किन का जो संसद के सदस्य नहीं है उनको संसद में भाषण देने का अधिकार है। दोस्तों, पूछा है जो संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद में भाषण दे सकता है। ए भारत के महान्यायवादी, बी भारत के न्यायाधिकर्ता, सी भारत के न्यायाधीश, डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो दोस्तों, ये भारत का महान्यायवादी ये संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद में भाषण दे सकता है। प्रश्न नंबर 11, निम्नोक्त में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया। ए समाधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी संवैधानिक समाधान का अधिकार, डी धर्म को मानने की आज़ादी का अधिकार। तो दोस्तों, ये हृदय आत्मा कहा गया संवैधानिक समाधान का उपचार। इसे दोस्तों ये भी कह सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। प्रश्न नंबर 12, गंगा और यमुना नदियों का संगम है। ए आगरा में, बी इलाहाबाद में, सी पटना में, डी वाराणसी में। तो दोस्तों, गंगा और नदियों का संगम जो है इलाहाबाद में है। प्रश्न नंबर 13, भारत में पेट्रोलियम का मुख्य स्रोत अंकलेश्वर राज्य में है। ए असोम में, बी महाराष्ट्र में, सी गुजरात में, डी ओडिशा में। तो दोस्तों, भारत में पेट्रोलियम का मुख्य स्रोत अंकलेश्वर राज्य जो है ये गुजरात में स्थित है और पेट्रोल का मुख्य स्रोत है। प्रश्न नंबर 14, गलकंड की बीमारी है। ए थायराइड, बी आंख, सी नाक, डी पेट। तो दोस्तों, गलकंड की बीमारी जो थायराइड होता है ये गले में होती है ग्रंथि। प्रश्न नंबर 15, वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमर्स अमरूद से संबंधित कहलाती है। दोस्तों, ट्यूमर्स एक तरह से वही होता है जो कैंसर में बन जाता है। तो इसकी पूछा है ये इसकी शाखा कौन सी है। ए सीरम विज्ञान, बी ओंकोलॉजी, सी क्रोमोलॉजी,
डी यूरोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑन्कोलॉजी। ट्यूमर्स का जो संबंधित है वो ऑन्कोलॉजी है। प्रश्न नंबर 16, आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ए फेलिक्स हाफमैन ने, बी रदरफोर्ड ने, जी डोल्टन ने, डी ब्लेज पास्कल ने। दोस्तों आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन फेलिक्स हाफमैन ने किया था। प्रश्न नंबर 17, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? ए विस्कोमीटर, बी वोल्टमीटर, सी एम्पियर, डी थर्मोस्टेट। तो दोस्तों दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को हम वोल्टमीटर से नापते हैं। प्रश्न नंबर 18, अभिनव भारत नामक ब्रिटिश विरोधी संगठन की स्थापना की थी? ए आर.सी. भंडारकर ने, बी वी.डी. सावरकर ने, सी आर दास ने, डी सरदार भगत ने। तो दोस्तों अभिनव भारत जो है ये संगठन वी.डी. सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 19, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में रानी विक्टोरिया की घोषणा किसने पढ़कर सुनाई थी? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, सी लॉर्ड कैनिंग ने, सी लॉर्ड बरहेम ने, डी सर हरकोर्ट बटलर ने। तो दोस्तों 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। प्रश्न नंबर 20, निम्नोक्त में से किसी लेखक ने इंग्लैंड को भारत के स्रोत के अपक्षय का सिद्धांत प्रस्तुत किया? ए राजा मोहन राय ने, बी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सी जी अगरकर, डी दादाभाई नौरोजी। तो दोस्तों ये जो था इंग्लैंड को भारत के स्रोत का अपक्षय, यानी इंग्लैंड कैसे भारत के जो संसाधन है या धन दौलत है उसका कैसे उपयोग कर रहा है, उसे कैसे नष्ट कर रहा है, तो ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था दादाभाई नौरोजी ने। दोस्तों ये थे आज के 20 अति महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्लीज़ क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर ऑल प्रेस करें। धन्यवाद।